मथुरा का सिम्स हॉस्पिटल एक बार फिर सुर्खियों में। इलाज के दौरान हुई व्यक्ति की मौत। परिजनों ने लगाया हॉस्पिटल स्टाफ एवं डॉक्टर पर बदसलूकी और लापरवाही का आरोप। तीमारदारों के मोबाइल बाउंसरों ने छीने, मरीज के तीमारदारों ने भी सुनाई आप बीती। बोले हॉस्पिटल में है अनट्रेन्ड स्टाफ। मरीजों को दी जा रही सैंपल और एक्सपायरी डेट की दवाई। शिकायत करने पर तैनात बाउंसर करते हैं तीमारदारों की पिटाई। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये नजारा मथुरा राधा वैली के निकट सिम्स हॉस्पिटल यानी सिटी हॉस्पिटल का है। ये रोते बिलखते लोग किसी हादसे का शिकार नहीं हुए, बल्कि ये हॉस्पिटल स्टाफ की मक्कारी का शिकार हुए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपने परिजन को हमेशा के लिए खो दिया है। इन लोगों का कहना है कि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं बल्कि तैनात बाउंसर मरीज के तीमारदार पर हाथ साफ करते हैं। यहाँ चिकित्सा कम हाथापाई दिखाई ज्यादा देती है। रोते बिलखते उन लोगों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही से उनके मरीज की जान चली गई। मृतक महेश पांडे के परिजनों की माने तो ये हॉस्पिटल लोगों को जीवन देता नहीं बल्कि पैसे की हवस में जिंदगी छीन लेता है। लोगों ने बताया कि स्टाफ उनसे टेस्टिंग के नाम पर पैसा वसूलता रहा, लेकिन टेस्ट नहीं किए गए। जब कुछ इस विषय में पूछने का प्रयास डॉक्टरों से किया गया तो उन्होंने भी बदसलूकी की। वहीं तैनात बाउंसर ने हाथापाई की और मोबाइल छुड़ाने का प्रयास किया। वैसे तस्वीर में दिखाई भी दे रहा है कि एक व्यक्ति जो कि हॉस्पिटल का कर्मचारी प्रतीत होता है, मोबाइल छीनने का प्रयास कर रहा है। लोगों ने बताया कि इस हॉस्पिटल में दवाई भी सैंपल पीस देकर उनसे पैसे वसूले जाते हैं। कुछ दवाई तो एक्सपायरी डेट की भी दी जाती है। पूर्व में भी कई मर्तबा इसे लेकर विवाद हो चुका है। हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा महेश के साथ क्या कुछ हुआ, लीजिए सुनिए महेश पांडे के परिजनों से। क्या नाम आपका? नंद किशोर। कहाँ के रहने वाले? सिही। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है जी, सुबह 7 बजे हमारे बेटा है, हमारा भाई का लड़का है, उसका ये दामाद है महेश जी। कहाँ का रहने वाला है? ये नगरिया का रहने वाला है। ये सुबह 6 बजे के लगभग सीढ़ियों से गिर गया था, 2-3 सीढ़ियों से। तो सीढ़ियों से गिरा है, इसको लेके यहाँ सिटी हॉस्पिटल आ गए जी। तो हमारे पास फ़ोन पहुँचा 11-12 बजे के लगभग के बोल रहा है लड़का बढ़िया है और आप एक बार आ जाओ। हम गए, यहाँ आए। हम आते के साथ हमने सुना है कि वो वेंटिलेटर पे ले लिया है आधा घंटा पहले। मैं प्रेम शंकर और मुरारी लाल सीखे हैं तीनों, हम उसको देखने गए हैं। ऊपर डॉक्टर साहब थे, मोटे से हैं और उनका नाम सुरेश शर्मा है, जन क्या है ऐसा नाम है उनका। उन डॉक्टर साहब के उस लड़के ने पैर पकड़ लिए प्रेम शंकर ने कि बाबूजी हमारे यहाँ दामाद है, बचा लियो। और मैं सुबह से ही तुम्हारे पास हूँ और सुबह से ही मैं देख रहा हूँ और तुम ऐसे फटकार के भगा देते हो और आपने 2 बजे तक तो कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, जांच ही जांच कर रहे हो। ऐसा क्या है, हमें कुछ तो संतुष्टि दो, कुछ तो बताओ। इतने में डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, हम सामने थे सभी लोग। डॉक्टर साहब ने जवाब दिया है कि बहन के लौंडे गांव के हो, चले आते हैं साले, जानते कुछ है नहीं, भागो यहाँ से। मैंने कहा बाबूजी मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ, तुम गाली दे रहे हैं हमें। ये प्रेम शंकर ने कहा है, हम खड़े हुए थे। इतनी देर में तो साहब पुलिस बुला रहा हूँ और ये कर रहा हूँ। जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुरारी है। क्या घटना हुई है? घटना हुई, मेरा दामाद हतका है, मेरी नातनी को ब्याह का, वो खत्म हो गया। जी। क्या नाम था जिनका जो खत्म हुए? महेश पांडे। किस कारण से खत्म हो गए? सीढ़ी पैसे गिर के। अच्छा, अब क्या हुआ है? अब की भाई और डॉक्टर साहब ने हतका इतनी लापरवाही करी है हमारे साथ में, ना तो हमको कुछ बताया सवेरे से, ना कोई बातचीत करी, ना हमको घटना देखने जान दी। और देखने गए जब हमसे गाली बकी। किसने गाली बकी थी? डॉक्टर साहब ने, वो जो हतका है उनके नाम की नहीं पता मुझे। जी। हाँ। और जो बदतमीजी हुई है उसको लेके क्या कहेंगे? है जो बदतमीजी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने की है उसको लेके? वो तमीजी डॉक्टर साहब ने की करी है कि साहब हतका हमारे 7 बजे से भर्ती करके और कुछ नहीं लगाओ,
जाँच ही जाँचना है। वहीं 2 बजे तक बच्चा बोल रहा हो, 2 बजे पीछे खत्म है वो। अच्छा, हाँ फिर क्या हुआ? फिर साहब का हमने जो कही देख लेंदे, हम देखने गए है बच्चा है। हमारे देखने के बाद हम पे गाली गलौज बकी है और वो कही है कि यहाँ आएगी पुलिस बुला ले और वो बुला ले। हमसे साहब बहुत बदतमीजी से बोले। इस चीज को लेकर प्रशासन का सहयोग लिया आपने? प्रशासन को सहयोग नहीं लिया हमने प्रशासन को सहयोग नहीं लिया अपने बच्चा के मारे। हमारा बच्चा 28 साल को जो प्रशासन को सहयोग ना लिया। अब जरा इस महिला की भी सुनिए। इसने बताया कि इसकी बच्ची बीमार थी और उसके साथ इस हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ ने क्या किया, आप भी सुनिए। यहाँ से कोई रिलीफ नहीं है, यहाँ से गया समझो मौत है ये हॉस्पिटल तो सीधी सीधी। यहाँ से कोई रिलीफ नहीं है, यहाँ से गया समझो मौत है ये हॉस्पिटल तो सीधी सीधी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीपिका फौजदार, कहाँ की रहने वाली है? यहाँ मथुरा के रहने वाले हैं। क्या मामला आप सिटी हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल में मेरी बच्ची 10 दिन एडमिट रखी और जब मैं पूछती थी कि मेरी बच्ची को हुआ क्या है, परेशानी क्या है, आपको ज़्यादा पता है, आपको ज़्यादा मालूम है डॉक्टर हमें आपको। और जब मैं बोलती थी कि इसको है ना खाने पीने को मतलब कैसे कब शुरू किया जाएगा, तो इतना चिल्ला के बात करते हैं। डॉक्टर पहली बात तो आते ही नहीं है राउंड पर, और अगर 3-4 दिन में एक राउंड आ गए तो किसी से भी उससे पेशेंट से बात नहीं करना, किसी से बात जैसे ऐसे मतलब कितने बड़े अधिकारी हैं और आके बस सीधा राउंड लगा के चले गए। बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करते हैं वो किसी को भी पेशेंट को। बदतमीजी किसके द्वारा की जाती है? डॉक्टर्स के द्वारा कि स्टाफ के द्वारा? स्टाफ तो बहुत ज्यादा केयरलेस है। स्टाफ जिसको है ना जो पियोन होते हैं ना, पियोन इंजेक्शन और वो बोतल में जो ड्रिप लगाते हैं वो सब लगाने के लिए आ गए। मैंने कहा ये कर क्या रहा है, बच्ची को इंजेक्शन में ब्लड आने लग गया। मैंने कहा ये कर क्या रहे हो तुम, जो नर्स है उसको भेजो, सिस्टर को भेजो। यहाँ पे इसी बच्ची पे एक्सपेरिमेंट करना है क्या मेरी पे? तुम्हें ही सीखना, तुम्हें इसी पर सीखना है क्या इंजेक्शन लगाना? ये सब मैंने बोला, तब जाके वो भगाया मैंने अपने रूम से। मैंने कहा उसको बुलाओ, जो सिस्टर है उसको बुलाओ, वो करेगी। कब से एडमिट है आपकी बच्ची? मेरी बच्ची अब एडमिट नहीं है, अब तो मेरे ससुर एडमिट है। मेरी बच्ची को निकाल के ले गए, 5 दिन की दवाइयाँ दी, बिल्कुल सही नहीं हुई। मेदांता लेके गई, मेदांता के बाद एम्स लेके गई और अब तब जाके 3 महीने बाद मेरी बच्ची अब स्वस्थ है। यहाँ से कोई रिलीफ नहीं है, यहाँ से गया समझो मौत है ये हॉस्पिटल तो सीधी सीधी। आप कहना चाह रही कि हॉस्पिटल में अगर एडमिट हुआ तो सीधी मौत है बस। लोगों द्वारा लगाए आरोप के संबंध में हॉस्पिटल एमडी डॉक्टर गौरव भारद्वाज से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया। जानकारों की माने तो इस हॉस्पिटल का कम पेमेंट वाला अनट्रेंड स्टाफ और बड़े लोगों से संबंध में मगरूर संचालक दौलत की हवस दबंगई से पूरी करना चाहता है। ठीक उसी तरह जैसे नयति हॉस्पिटल मथुरा ने चिकित्सा को सेवा नहीं लूट का अड्डा समझा, जिसका परिणाम सबके सामने है।